हेलो गैस, इट्स मी बिन्नो। तो क्या हाल है आपके? और आज का इंट्रो थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ से कर रहा हूँ। वहाँ पे जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ पे थोड़ा अंधेरा ज़्यादा रहता है, तो लोग क्या है कि स्किप कर देते हैं कि भाई क्या क्वालिटी होगी फिर, तो उस वजह से। और ये जो शर्ट देख रहे हो ये हमेशा से ऐसी नहीं थी, ये कल शाम को कुछ ऐसी थी। भाई मुझे ना आदत है ये हाफ शर्ट करने की, मतलब अभी मेरे पास बहुत सारी शर्ट हो चुकी हैं और आज मैं कुछ नए कपड़े लेने जाऊंगा क्योंकि मेरे दोस्त की शादी है 19 फरवरी को और आज है 6 फरवरी। तो उस वजह से मुझे क्या पहले ही कपड़े लेने पड़ेंगे ताकि मैं 1-2 दिन बाद अगर पसंद नहीं आया तो चेंज कर सकूं। भाई अब आ चुका हूँ मैं उस गार्डन में जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। फिर हमने कर दी एक्सरसाइज शुरू क्योंकि 9:30 बज चुकी थी और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो आज हम करेंगे अपर बॉडी की एक्सरसाइज, जिसमें मतलब हम एब्स की बिल्कुल नहीं करेंगे और एक्सरसाइज भी बहुत कम है, 2-4 हैं, तो उस वजह से जल्दी हो जाएंगी। तो ये हमने किया थोड़ा वार्म अप और फिर इसके बाद हमने लगाई पुलअप। और ये पुलअप लगाई थी मैंने वही 9-10 लगाई थी। और हाँ, अब मतलब लग जाती हैं लेकिन लास्ट में थोड़ा 1-2 रह जाती हैं ना, वो बहुत परेशान करती हैं। फिर ये पुशअप, आपको तो पता ही है ये फेवरेट है मेरी, तो ये भी लगाई थी। और इसके भी लगाए थे कम से कम 10 रेपिटेशन, तो ये भी अच्छी एक्सरसाइज है। फिर एक्सरसाइज की हमने ये चेस्ट और शोल्डर की, ये भी अच्छी एक्सरसाइज है। अपने बॉडी वेट को उठाना होता है पूरा हाथों से। और फिर ये की थी, ये भी चेस्ट और शोल्डर की है। और फिर से ये चेस्ट और शोल्डर की दूसरे एंगल से वीडियो बनाई थी। और फिर ये अपने ट्रैप्स की, मतलब जो शोल्डर और अपने गर्दन के ऊपर होता है ये ट्रैप्स, इसकी लगाई थी। और फिर ये लास्ट में 6 पुलअप लगा के हमने कर दिया एक्सरसाइज खत्म। और ये बहुत हार्ड पुलअप है क्योंकि इसमें मैंने पैर अपने घुमा रखे हैं। वीडियो बनाने में पता नहीं क्या क्या डाल रहा है इसमें, सब वीडियो बनाऊंगा और एक्सपोज करूंगा तो एक्सपोज ये पता नहीं क्या क्या डालता रहता है इसमें। ये इसका नाम राहुल है और ये यहीं लगाते हैं सोमनाथ पार्क के आगे। ये देखो ये टमाटर ये क्या डाल रहे हो भैया, ये क्या डाल रहे हो? वो वीडियो आती है ना बहुत सारी, ये क्या डाल रहे हो भैया? ये टमाटर था, अब गाजर डलेगी। भाई ये काली गाजर डाल दी इसमें, ब्लैक। और इसने मेरे को वहां से खुदवा के बुला लिया यहाँ नीचे। गुड गुड। लेकिन इतना ज्यादा कौन पिएगा? ये वैन वाला है ना, तो मेरे को बोलना कुछ। मजा नहीं आएगा जब भी बोलना पड़े। जबरदस्ती थोड़ी कह रहा हूँ मैं, जबरदस्ती बोल तारीफ। जूस तो 1 नंबर बना है। फिर तू कैसे कैसे मैं ये सोचा था करेला डाल दिया इसमें पहले तुमने, अब वो हरा हरा दिख रहा था ना। गाइस वर्कआउट तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ एक माला, फूलों की माला, क्योंकि आज इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनानी है, उसका कॉन्सेप्ट है। पहली बार किसी वीडियो के लिए बाहर से कुछ ले रहा हूँ। मतलब पहले स्नैपचैट के फ़िल्टर से काम चल जाता था, लेकिन अब थोड़ा रियलिस्टिक बनाना है, उस वजह से तो ढूंढता हूँ माला मिलती है कहीं पे। गाइस माला तो मिल गई मुझे खैर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको रूम पे कैसे लेके जाऊं, क्योंकि अंकल आंटी पूछेंगे कि तू माला क्यों लाया है, उनके पास भी बहुत रहती है। तो अब उनको कैसे बताऊं कि मैं वीडियोस के लिए लेकर आया हूं, या कैसे, मतलब क्या बहाना लगाऊं ये सोच रहा हूं। मैंने उससे काली थैली की बोली थी, तो वो पता है क्या बोल रहा था कि ये 2 नंबर ही काम है कोई। तो चलो अब ऐसा करता हूँ, कोई सब्जी वब्जी लेके जाता हूँ, फिर उसमें काली थैली ले लूँगा उससे और फिर उसमें रख लूँगा, या फिर बोल दूँगा कि मैं भी इसको भगवान पे चढ़ाऊँगा यूज़ करने के बाद। और फिर मैंने ली ये 20 रुपए की केला, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे केला खाए, तो मैंने की चलो आज बॉडी की रिकवरी इससे ही कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे भी ये हमारे रूम वाले के जो कपड़े धो रहे थे मतलब यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो खाना वाना क्या बनाएं, आज ऐसे करते हैं यहीं खा के सीधा लाइब्रेरी चले जाता हूँ, क्योंकि फिर मैं भी आके नहाऊंगा और कुछ काम करूंगा उस वजह से। फिर हल्का फुल्का खाना खा के मैं आ गया लाइब्रेरी। और अब देखता हूँ कब तक पढ़ाई करता हूँ, 2:30 या 3 बजे तक तो कर ही लूँगा। और फिर कपड़े लेने भी चलना है आज, उस वजह से
मैं थोड़ा काम जल्दी समाप्त कर रहा हूँ और आज भूख तो लगेगी खैर। और फिर 1.5 घंटे बाद मुझे थोड़ी हल्की भूख महसूस होती है, तो मैं ये चॉकलेट लाया था दुकान से, ये खा लेता हूँ। और भाई मैं बहुत ही हल्के से इसको खोल रहा था, लेकिन मैंने रीड में गाने भी बजा रखे थे तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, बट हाँ आवाज़ तो बहुत हुई होगी। हेलो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ लाइब्रेरी से और वो रहा मेरा बैग। और आज पता है, आज मैं थोड़ा लेट जगा था, 9 बजे जगा था, तो फिर 9:30 बजे तक फ्रेश होके फिर 10:30 तक एक्सरसाइज करने गया था। और फिर 10:30 से फिर आके थोड़ा केला वेला खाए थे और फिर 11 बजे लाइब्रेरी चला गया। और फिर अब आ गया हूँ, अब टाइम हो रहा है 2:40 हो रही है, मतलब लगा लो अभी ये थोड़ा खाना वाना खा लेता हूँ, उसके बाद नहाऊंगा। और आज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज कपड़ा लेने चलना है, तो उस वजह से नहा लेता हूँ चलो। एंड फिर अंकल ने मुझे थोड़ा सा ये खाना दे दिया था, चावल बनाए थे कि खा ले तू, कुछ बना के नहीं गया। और मैं खाना खा ही रहा था कि मुझे कॉल आया कि तेरा पार्सल आ गया है, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले ऑर्डर किया था। इसमें एक टी शर्ट थी। गैस 2-3 दिन पहले मैंने एक टी शर्ट ऑर्डर की थी, मतलब टी शर्ट नहीं, ये हाफ कट की थी, मतलब बनियान होती है ना, बनाए टाइप में, रनिंग के लिए। तो वो आ गई, अब इसको पहन के देखते हैं कैसी लगती है। फिर मैंने की इसकी अनबॉक्सिंग, क्योंकि पहले भी मैंने ये मंगाई थी, तो पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एम साइज़ में मंगाई थी और ये इन्होंने मुझे एक्सएल में ला के दे दी, उस वजह से। तो इस वजह से मैंने की कि अब वीडियो बना लेता हूँ, बाद में दिखा भी दूंगा। और ये अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में, लेकिन मैं इसको यहीं पहन सकता हूँ जयपुर में, गांव में पहनूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। भाई मुझे लग तो अजीब रही है, लेकिन पहननी पड़ेगी अब। और अब कोट पहन के जाऊंगा और फिर वहां इसको खोल दूंगा और इससे रनिंग करूंगा। अब देखो, अब थोड़ा क्लियर दिख रही होगी आपको, अच्छी ना। लेकिन भाई एक एक प्रॉब्लम ये है कि इसको पहनने के लिए ना, ये साइड के बाल थोड़े क्लियर रखने पड़ेंगे, जब ही जाकर ये अच्छी लगेगी, वरना लोग बोलेंगे "ए, क्या क्या बदबू आ रही है, इसको नीचे कर"। अच्छी है दोस्तों, कंफर्टेबल है, वैसे तो पहन के सोने में बहुत आसानी होगी इसको। और अब रनिंग करने चलेंगे थोड़ी बहुत टाइम में, और अभी हो रही है 5:37, थोड़ी बहुत देर बाद रनिंग करने चलेंगे। तो ये देखो, लेट्स गो। चलो गैस चलते हैं, अभी 6 बज गए हैं, रनिंग करने का टाइम हो चुका है। तो ये कब पैंट चेंज कर लेता हूँ और फिर उसके बाद गैस मैंने शूज़ पहन लिए। और गैस कल मैं जब रनिंग करने गया था, जब चप्पल पहन कर गया था, मैंने सोचा कि वहाँ पे चप्पल खोल दूंगा, बिना चप्पल के रनिंग करूंगा। अब मैंने पहला चक्कर लगा दिया, अब वहाँ पे फिर मुझे, क्योंकि रात हो चुकी थी, तो मैं सोच रहा था कि यार कहीं पे पत्थर वत्थर का टुकड़ा हुआ तो पैर में चला जाएगा। अब मैं चप्पल से लगाए थे फिर 3 चक्कर। अब पता है कैसा फील हुआ था तीनों चक्कर में, मतलब आवाज निकली थी कैसी, जैसे कोई चलता चलता पवन देख रहा था। और गैस ये पड़ते हैं मेरे रास्ते में कुछ मॉल, मैं सोच रहा था यहाँ से लूँ, लेकिन नहीं इतना बजट नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था, एक ही पैंट का रेट 2000 से नीचे नहीं था। ये वाव का एक शॉपिंग मॉल है, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इसमें कपड़े रिटर्न करने आऊँगा तो फिर क्या बोलूँगा, फिर मैं नहीं वही बोलेंगे कि हाउ। और अब मैं आ गया रनिंग करने, और ये मैंने पहन लिया एस्थेटिक बनने के लिए टोपा। और चलो कर देते हैं रनिंग स्टार्ट। रनिंग हो गई कंप्लीट, और अब चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं और कपड़े लेने चलते हैं। और फिर मैं उधर से आ रहा था तो मुझे दिखी ये शॉप, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर से वीडियो बना लेता हूँ, अंदर तो नहीं बना पाऊँगा, इंट्रोवर्ट हूँ ना। गैस आ गया मैं रूम पर, और ये ले आया कपड़े। और गैस ये कपड़े पड़े हैं मेरे को, मतलब तुम लगा लो, इसमें एक पैंट है जो 900 का है, और एक वाइट शर्ट है जो 400 की है, और एक वाइट लाइनर शर्ट है वो है 350 की, और एक एक दूसरी दुकान से ली थी शर्ट, ओनली शर्ट, क्योंकि वो पसंद आ गई थी, वो 250 की है। तो इनको पहन के दिखाऊंगा, लेकिन पहले मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो पहले खाना खा लेता हूँ और उसके बाद दिखाऊंगा कि कैसे हैं। और आप बताना कि 250 वाली सही है या फिर वो जो मैंने वहाँ से ली थी बढ़िया दुकान से, वो सही है, ठीक है।
तो चलो अब रोटी खा लेता हूँ। वैसे भी आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, 9 बज चुके हैं। वहाँ कपड़े लिए थे जब टाइम लग गया था, तो उस वजह से। तो चलो फिर खाना खाने के बाद अपन कुछ डिस्कस करेंगे गांव के बारे में। तो चलो बाय। हेलो गाइस, मैंने खाना खा लिया और कपड़े भी पहन कर देख लिए हैं। मैंने वीडियो नहीं बनाए, बस फोटो लिए हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है इसमें, तो नहीं बन रही सही। तो हाँ, ये फोटो लगा है, ये देखो, बताओ कैसी है ड्रेस। और भाई मुझे ना ये सफेद लाइनर वाली और ये जींस का पैंट ये अच्छा लगा है, सही बताऊं तो। मेरे दोस्त की शादी है 19 फरवरी को, तो 15 तारीख से लगन स्टार्ट हो जाएगी। तो लगन मैं सोच रहा हूँ कि हर दिन अलग अलग कपड़े पहनूंगा। और ये भी आ गई आज, तो नहीं इसको तो नहीं पहन सकता, बट नीचे पहन लूंगा बढ़िया। और कभी कभार दिखाना होगा तो जींस के पैंट के ऊपर पहन लूंगा ये भी। गैस मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ 14 या 13 को। अगर 14 की सिर्फ 14 सोई ना, तो मैं 13 को जाऊंगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले, हाँ, मैं व्लॉग की सोच रहा हूँ कि व्लॉग कैसे बनाऊं, पर डे बनाऊं, मतलब डेली बनाऊं, जैसे यहाँ जयपुर में बनाता हूँ वैसे। या फिर पहले एक बार और गया था मैं गाँव, तब मैंने क्या किया था, मतलब सारे मूवमेंट्स थे ना वो कैप्चर कर लिए और सबको एक ही वीडियो में डाल के और फिर वो उसमें लिख दिया था विलेज स्पेशल। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार क्या करूँ, इस बार डेली ब्लॉग बनाऊं या फिर वही पहले की तरह स्पेशल ब्लॉग बना के, मतलब 5-6 दिन का फिर एक साथ डाल दूं। तो देखता हूँ कुछ मेरा, अगर वहां जाने के बाद देखता हूँ क्या मन करता है। क्या पता जैसे डेली ब्लॉग नहीं होती, क्योंकि गांव में वहां पे मैं कुछ नहीं है, काम नहीं है बिल्कुल, बस सोना खाना पीना है, बस घर वालों से मिल लूंगा और कुछ नहीं। तो उस वजह से तो मन तो नहीं करता वहां पे, बट घर वालों की वजह से जाना पड़ता है। तो चलो देखते हैं फिर भी। और हाँ, उस दोस्त की शादी है, शादी के बाद वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आई नो। सब शादी के बाद चेंज हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। गैस आज है 6 तारीख, तो हमारे भाई का रिचार्ज भी खत्म हो जाएगा आज। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मेरी ये बीएसएनएल की सिम है, इसमें गांव में नेटवर्क नहीं आते, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन से मैं रिचार्ज कराऊं, क्योंकि मैं अगर जैसे होली तक वहां रुक गया तो फिर मुझको वोडाफोन में ही रिचार्ज करना पड़ेगा। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि कब तक रुकूंगा, या तो अगर रुकना हो गया तो 6 या 7 दिन तक रुकूंगा दोस्त की शादी तक। लेकिन अगर अब मैं ड्यूटी वूटी भी नहीं कर रहा हूँ, तो उस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि शायद होली तक रुक जाऊंगा, क्योंकि होली के बाद फिर 1 महीना रहूंगा और फिर दोबारा एक शादी है, फिर वो अटेंड करनी है अप्रैल में। तो इस वजह से तो देखता हूँ कल क्या प्लान बनता है। शायद शायद वोडाफोन में रिचार्ज करना पड़े, क्योंकि वहां पे बीएसएनएल का बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आता। बिल्कुल का मतलब है बिल्कुल कॉल करने के लिए भी नेटवर्क नहीं मिलता। और नेट नेट का तो चल जाता है काम हॉटस्पॉट से, लेकिन इसका प्रॉब्लम है। तो चलो सोते हैं, बाय बाय, टेक केयर।